राघव 22 साल का थका हुआ, जिसका चेहरा जिम्मेदारियों ने चुका दिया था। उसकी माँ आईसीयू में थी, पैसे खत्म, ऊपर से छोटी बहन की स्कूल फीस और एक वक्त की चाय भी वो सोच कर पीता था। तभी उसने देखा एक औरत को, सविता, 70 साल की उम्र, शहर की सबसे अमीर औरत, ना किसी की मोहताज, ना किसी से डरे। सविता ने उसे देखा और बस इतना कहा, तुम राघव हो ना? राघव हैरान, उसने हाँ में सर हिलाया। तभी सविता बोली, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी, मगर एक शर्त पे कि हमारी शादी हो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पैसा, इज्जत, आज़ादी, लेकिन एक बात, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। राघव का पूरा सर चकरा गया, वो कंफ्यूज था, लेकिन माँ की दवाइयों का बिल और बहन का भविष्य सब उससे यही कह रहे थे कि हाँ बोल दो। फिर कुछ दिन बाद शादी हुई। राघव उस शहर के सबसे बड़े बंगले में आ गया, जहाँ सब कुछ था, उंगली पे नाचते नौकर, लाखों का फर्नीचर, महंगी गाड़ियां, सब कुछ। लेकिन सविता ने एक संदूक में बंद रखा था एक राज, एक डायरी जिसपे वो रोज लिखती और उसे संदूक पर बंद कर देती। राघव अक्सर उस डायरी के बारे में पूछता, लेकिन जवाब नहीं मिलता। एक रात जब सविता सो रही थी, राघव ने वो डायरी निकाल ली चुपके से, और जब पढ़ा तो उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। डायरी में लिखा था, मैं सविता एक वक्त राघव के पिता हरीश से मोहब्बत करती थी, लेकिन उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था, अगर मैं कभी मर गया और तुम जिंदा रह गई तो मेरे बेटे को माँ बन के संभालना। मैं ये वादा निभा रही हूँ, लेकिन उसे कभी बताया नहीं। मैं उससे मोहब्बत भी करती हूँ, लेकिन इस उम्र में मैं बस उसका साया बनना चाहती हूँ। उस दिन राघव की आंखों में आंसू थे। वो भूल गया था कि उसने शुरुआत में सविता से दूरी बनाई थी। अब उसे एहसास हुआ, ये रिश्ता तो सिर्फ शादी का नहीं था, ये उस पिता की कसम का बंधन था जो सविता ने कभी छोड़ा नहीं। वो सविता के पास गया, उसका हाथ पकड़कर बोला, तुमने मुझे जिंदगी दी, अब मैं तुम्हें अपना सब कुछ दूंगा। सविता मुस्कुराई, आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ एक नई नवीली दुल्हन में ही होती है। और कुछ महीने बाद सविता दुनिया से चली गई। आज भी जब वो डायरी खोलता है तो सविता की खुशबू महसूस करता है, और उसकी जिंदगी में अब एक नई रोशनी है। साइमा, सविता की पर्सनल नर्स, जो राघव के साथ हर दर्द में थी। अब राघव उसके साथ जिंदगी के नए सफर पर है, लेकिन उस डायरी में एक नाम हमेशा जिंदा है, सविता, मेरी पहली मोहब्बत, मेरी दूसरी माँ।